तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे फेवरेट एनिमेस में से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सीक्रेट्स को जानेंगे, जिनके बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जैसे क्या कि डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नेम्स का मतलब क्या होता है, डोरेमोन में इस डारुमा डॉल का क्या सीक्रेट है, और आखिर बुरी बुरी जैमोन की क्या सच्चाई है, और क्या पोकेमोन में एनिमल्स होते हैं, और आखिर हमारे फेवरेट एनिमेस में से ऐसा कौन सा एनिमे है जिसे सबसे ज्यादा सेंसर करके दिखाया जाता है। और इतना ही नहीं, इनके अलावा भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहना एंड तक। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि शिनचैन को और ज्यादा एंटरटेनिंग एनिमे बनाने में बुरी बुरी जैमोन का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो हमें कुछ एपिसोड्स और मूवीज में देखने को मिला है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि शिनचैन को जब शुरू किया गया था तब बुरी बुरी जैमोन को सिर्फ शिनचैन की एक इमेजिनेशन के रूप में दिखाया गया था, और जैसे जैसे शिनचैन आगे बढ़ता गया और शिनचैन के नए नए एपिसोड्स आते गए, वैसे वैसे बुरी बुरी जैमोन को भी रियल में लाया गया, और बुरी बुरी जैमोन का नाम भी शिनचैन ने अपने हिसाब से रखा है। और जब भी शिनचैन ड्राइंग बनाता है तो वो ज्यादातर बुरी बुरी जैमोन की ही बनाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पोकेमोन वर्ल्ड में पोकेमोन रहते हैं जिन्हें रियल लाइफ के एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, और यहीं पर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या पोकेमोन वर्ल्ड में भी एनिमल्स होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमें कई सारे एपिसोड्स में एनिमल्स को दिखाया गया है। एक और क्वेश्चन जो पोकेमोन से रिलेटेड हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या पोकेमोन वर्ल्ड में भी वेज और नॉन वेज लोग होते हैं, और अगर नॉन वेज होते हैं तो वो खाते क्या है, एनिमल्स को या पोकेमोन्स को। कई सारे एपिसोड्स में हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स को नॉन वेज खाते हुए दिखाया गया है, और कई बार तो पोकेमोन में कैरेक्टर्स पोकेमोन को खाने की बातें करते हैं। अगर आपको जानना है कि कब कब पोकेमोन्स में रियल लाइफ एनिमल्स को दिखाया गया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है। दोस्तों हमें डोरेमोन पसंद आता है क्योंकि हम डोरेमोन के सारे कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि डोरेमोन के सारे कैरेक्टर्स के नेम्स के अलग अलग मतलब होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। जैसे कि जियान का मतलब होता है बड़ा और ताकतवर और ऐसा हैवी, और अगर बात करें शिजुका की तो उसके नाम का मतलब होता है पीस यानी शांति। डेकिसुगी की बात करें तो उसके नाम का मतलब होता है परफेक्ट, जो डेकिसुगी है भी। डेकिसुगी हर चीज में परफेक्ट है। बात करें सुनियो की तो सुनियो के नाम का मतलब होता है चालाक, और शायद इसलिए सुनिया का मुंह लोमड़ी जैसा है। तो चलिए अब बात करते हैं डोरेमोन एनिमे के मेन कैरेक्टर नोबिता की। तो आप लोग जान लो कि नोबिता के नाम का मतलब होता है एक सक्सेसफुल पर्सन, और एक ऐसा इंसान जो दिल का बहुत अच्छा हो और वो समय के साथ साथ समझदार होता जाएगा। और नोबिता का ये नाम नोबिता के पापा ने बड़े प्यार से और सोच समझ कर रखा था। और देखा जाए तो डोरेमोन के सारे कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी उनके नाम से मैच करती है सिवाय नोबिता के। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके नाम पर पूरा डोरेमोन एनिमे है, यानी हमारे प्यारे डोरेमोन की। तो यहाँ पर आप लोगों को जान लेना चाहिए कि डोरेमोन का नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, डोरा प्लस इमोन, जिसमें डोरा का मतलब होता है स्ट्रे कैट यानी आवारा बिल्ली, और इमोन वर्ड मेल के लिए यूज किया गया है। और हाँ, डोरेमोन के क्रिएटर्स के द्वारा डोरेमोन का नाम डारुमा डॉल से इंस्पायर होकर रखा गया है, और डारुमा डॉल को हमें कई बार डोरेमोन में दिखाया गया है। कई लोगों को लगता है कि डारुमा डॉल एक ऐसी डॉल होती है जो कभी गिरती नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि डारुमा डॉल एक ऐसी डॉल होती है जो गिरती है लेकिन गिरने के बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है। और इस डॉल की यही खासियत हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाती है, यानी हमें अपनी जिंदगी में कभी भी ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि हमें कभी गिरना नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी को ये सोचकर जीना चाहिए कि चाहे हम कितनी भी बार गिर जाएं, लेकिन हमें गिरकर फिर से खड़े हो जाना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। यारों ये एनीमे हमें क्या कुछ नहीं सिखाते। डारुमा डॉल की खासियत को जानने के बाद आप लोगों को पोकेमोन के एक कैरेक्टर की खासियत को भी जान लेना चाहिए, और वो कैरेक्टर है मियाउथ। दोस्तों भले ही मियाउथ को कोई भी अटैक ना आता हो, लेकिन उसमें एक ऐसी खासियत है जो पोकेमोन वर्ल्ड में कुछ गिने चुने लेजेंडरी पोकेमोन्स को छोड़कर किसी के पास भी नहीं है, और वो है इंसानों की तरह बोलने और चलने की एबिलिटी। और ये एबिलिटी मियाउथ को ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए मियाउथ ने बहुत ज्यादा मेहनत जो की है। और मियाउथ की यही चीज हमें बताती है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, और एक इंसान किसी भी चीज को मेहनत करके सीख सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा ही है कि शिनचैन को लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत है, और ये आदत शिनचैन को उसके पापा और दादाजी ने तोहफे के तौर पर जो दी है। लेकिन शिनचैन के बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे ये पता चला कि शिनचैन को उन्हीं लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत है जिनके लेग्स लंबे होते हैं। मतलब भाई ये कौन सा लॉजिक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिनचैन ही वो एनिमे है जिसे सबसे ज्यादा सेंसर किया जाता है। मतलब शिनचैन के एपिसोड्स में कई सारी सीन्स को कट करके हमें दिखाया जाता है, कभी कभी तो पूरे एपिसोड को ही बैन कर दिया जाता है। इवन शिनचैन के फर्स्ट
एपिसोड में भी एक सीन को कट किया गया था और इन सब का रीजन है एडल्ट सीन्स। और इन्हीं सब की वजह से शिनचैन को 2008 में इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन शिनचैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे वापस लाना पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसर करके। और अभी भी शिनचैन वर्ल्ड वाइड बहुत से देशों में बैन है। ऐसा हाल डोरेमोन और पोकेमोन के साथ नहीं है। हमें मानता हूँ कि डोरेमोन में कई सारे एडल्ट सीन्स हैं और उन्हें सेंसर भी किया जाता है, लेकिन शिनचैन के बराबर नहीं। और शिनचैन और डोरेमोन में हमें बड़े लोगों को जो जूस पीते हुए दिखाया जाता है वो असल में बियर होता है, जो हिंदी डबिंग में जूस बोला जाता है। यारों, अगर आप शिनचैन को जापानीज वर्जन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शिनचैन जितना बच्चों वाला एनिमे दिखता है उतना है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से ही लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट्स में टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।